लेकिन अब हम जानेंगे रांची की जनता की मूड क्या है। लोकसभा की रणभेरी बज चुकी है और अब की बार एनडीए और इंडिया में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी का महारथी मैदान में उतर गया है, जबकि इंडिया गठबंधन में जल्द उम्मीदवार का ऐलान कर सकता है। जानेंगे जनता के मुद्दे, लेकिन उससे पहले हमारे रांची के संसदीय क्षेत्र का हाल देखिए। रांची संसदीय क्षेत्र में 21 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने नए सांसद का चुनाव करेंगे। इसे लेकर बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने संजय सेठ पर फिर भरोसा जताया है, लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि इंडिया गठबंधन में रांची सीट कांग्रेस का हिस्से में जाने वाली है। सूत्रों की माने तो सुबोध कांत सहाय उम्मीदवार की रेस में सबसे आगे है, लेकिन अब की बार 5 बार के सांसद रहे रामटहल चौधरी पर हाथ को मजबूत करने में जुटे हैं। रांची में छठे चरण में वोट डाले जाएंगे। 25 मई को डाले जाएंगे वोट। 6 मई तक भरे जा सकेंगे नामांकन। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच। 9 मई तक वापस लिए जा सकेंगे नाम। 4 जून को वोटों की गिनती। वोटर्स की बात करें तो 2019 के मुकाबले अब की बार 2.5 लाख ज्यादा मतदाता हैं। कुल मतदाता 21,67,270। पुरुष मतदाता 10,64,282। महिला मतदाता 11,02,903। फर्स्ट टाइम वोटर्स 91,808। अब रांची संसदीय क्षेत्र के बारे में भी जान लीजिए। रांची संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें। रांची, हटिया, कांके, खिजरी, सिल्ली और ईचागढ़। रांची, हटिया और कांके से बीजेपी के विधायक। सिल्ली में बीजेपी के सहयोगी आजसू के विधायक। खिजरी पर कांग्रेस और ईचागढ़ पर जेएमएम का है कब्जा। यानी 6 विधानसभा क्षेत्र में से 4 पर एनडीए का कब्जा है, जबकि 2 सीट पर इंडिया गठबंधन का। अब बात करें तो 2019 के चुनाव नतीजे की। बीजेपी के संजय सेठ ने दर्ज की थी जीत। संजय सेठ को मिले थे 7,06,510 वोट। कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय को मिले थे 4,23,730 वोट। संजय सेठ ने 2,82,780 वोट से दर्ज की थी जीत। 2019 और 2024 में हालात काफी बदल चुके हैं। अब की बार विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि 2019 में भी एनडीए और यूपीए में मुकाबला था, लेकिन इंडिया गठबंधन में अब की बार भाकपा माले भी जुड़ गई है। ऐसे में जीत के दावे सभी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां से हमारे साथ संवाददाता राजेश लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, ये बताइए इस बार राजधानी रांची की जनता का मूड क्या कुछ है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक और बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। वापस से संजय सेठ पर भरोसा जताया गया, लेकिन आईएनडीआईए की ओर से अब भी तस्वीरें साफ नहीं हो पाई है। जनता का विकास का मुद्दा है, क्या कुछ मुद्दा है जनता का, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, अभी झारखंड में चुनावी हवा बहुत मध्यम गति से चली, चूंकि देश भर में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और यहाँ चौथे चरण से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जाहिर सी बात है, अभी एक ही प्रत्याशी, अगर हम रांची लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। बाकी सामने कौन होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, बस नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन मुद्दे जो मतदाताओं के बीच हैं वो निश्चित रूप से कई चीजों को सोच समझ कर लोग करेंगे। हमारे साथ हैं कुछ लोग, रांची के लोग हैं जो अपनी अपनी बातें रखेंगे। हमारे साथ पुराने भी हैं, नए लोग भी हैं। सर, आप कितने वर्षों से वोट करते आ रहे हैं? वकालत नहीं, वोट कब से देते आ रहे हैं? हम तो बहुत पहले से आ रहे हैं। अभी 83 इयर्स का हम हो गए हैं। 83 इयर्स के। आपने बहुत देखा चुनाव का, वोट देखा। अब आज के समय में आपके लिए क्या मुद्दा होना चाहिए, जो चूंकि लोकसभा का चुनाव पूरे देश का चुनाव होता है, देश का भविष्य निर्धारित होता है, कैसा नेतृत्व चाहिए देश को? बेरोजगारी खत्म करना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसा है जिसको बहुत सुविधा दिया गया है, इससे लोग आलसी हो गए हैं। इसलिए हमरा कहने से विचारी है कि अगर मान लीजिए फ्री में किसी को मत दीजिए, उनसे काम लीजिए आप।
ताकि आलसी मत बने, कुछ मत बने। आप फ्री का सिस्टम हटाइए तो रिलायंस थोड़ा सा दीजिए, लेकिन ज़्यादा ऐसा मत कीजिए कि वोट के कहने का तात्पर्य जो जरूरतमंद है उन्हीं को सहयोग करना चाहिए, बाकी लोगों को मेहनत करके कमाना चाहिए, राष्ट्र के विकास में योगदान देना चाहिए, यही आपके कहने का तात्पर्य। अब आलसी मत बनाइए किसी को। देहात में भी इसी तरह चल रहा है, लोग बैठ करके आराम है, 1 रुपये किलो चाय, तो काहे काम करेगा कोई आदमी आलसी बन के। सरकार, राजनीतिक दलों का अपना अपना एजेंडा होता है। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार का माहौल और क्या प्रायोरिटी तय करके आप वोट करेंगे? मैं कौन से विषय आप सोच कर वोट करेंगे? मैं पहले तो बेरोजगारी और साथ में डेवलपमेंट, विकास को लेकर के भी है कि विकास सही तरीके से हो हर क्षेत्र में, चाहे वो हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र है, चाहे वो खेल का क्षेत्र है, चाहे वो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का है। समय समय पर ये चुनाव होते हैं 5 साल के एक गैप के बाद, तो नेतृत्व कैसा रहा है, कैसा और अपेक्षा क्या रहती है लोगों को, किस तरह का नेतृत्व होना चाहिए देश में? देश का नेतृत्व अभी बहुत अच्छा है, लेकिन अपना राज्य का स्तर का भी सही होना चाहिए, जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए वैसा अभी अपना झारखंड में नहीं हो पाया है, और जो राज्यों का हुआ है झारखंड बनने के बाद जो होना चाहिए था विकास, वो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हम तो राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं। चलिए, देश का विकास होता है, राज्यों के विकास से भी वो निर्धारित होता है। आपको क्या लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में कौन कौन से मुद्दे अहम हो सकते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। 2019 का जो जनादेश मिला था, राजेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, बातचीत कर रहे थे कुछ दर्शकों से कि इस बार उनका मूड क्या कुछ होने वाला है चुनाव को लेकर। किसी कारणवश उनसे संपर्क नहीं हो पा रही है, कुछ टेक्निकल इश्यूज है। और देखिए, इस बार रांची की जनता का मूड क्या कुछ है, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। रोजगार को लेकर कुछ बातचीत हुई और रोजगार पर इस बार जनता जो है वापस से वोट देने वाली है। अब रोजगार की स्थिति क्या कुछ है राजधानी रांची में, ये क्या कुछ तस्वीरें होंगी, वो अपने दर्शकों को वो भी दिखाएंगे। अब तो वो दिखता ही नहीं है। चलिए, हमारे साथ राजधानी रांची से संवाददाता राजेश जुड़े हुए थे। राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों से बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।